हेलो, क्या हाल चाल है सभी के। आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हम उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ऑफ 2025 से 2023 तक 2 साल के जो एमसीक्यूज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम कार्बन एंड कंपाउंड की चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अ हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। हमें पता है होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है जो उनका जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जनरल फार्मूला सेम होता है। तो हमें देखना है कि किस इन चारों में से कौन से ऑप्शन का जनरल फार्मूला अलग है। इस ऑप्शन के लिए जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n+2, मतलब ये एल्केन की फैमिली का है। इसके लिए भी सेम ही जनरल फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि देखो 2 6 12, 12+2 14, ठीक है। इसके लिए फार्मूला फॉलो होगा H2n, CnH2n, विच इज़ द फार्मूला ऑफ एल्कीन। तो ये एक अलग फैमिली का है, ये एल्कीन फैमिली का है। ये भी अगर आप देखोगे इसमें भी यही वाला फार्मूला फॉलो हो रहा है H2n+2 वाला, मतलब ये भी एल्केन है। ये ए बी और डी एल्केन है और सी हमारा जो है वो एल्कीन है। तो सी हमारा आंसर होगा। ये डज नॉट बिलोंग करता है सेम होमोलोगस सीरीज को। तो देखते हैं क्या आंसर है, व्यू आंसर पे करते हैं सी। हाँ जी, इसका रीज़न भी है। एल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2n+2। ऑप्शन ए बी डी आर ऑल एल्केन्स। देखो ये सारे तीनों ऑप्शन फिट कर रहे हैं इस फार्मूला को। तो जो हमारा ये वाला फार्मूला है C7H14 वाला, वो जो है वो सेम होमोलोगस सीरीज़ की फैमिली का नहीं है। तो अब हम नीचे चलते हैं। अब दूसरा कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है भाई। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजनेशन। कॉमन रिएक्शन कौन सा होगा हाइड्रोजनेशन के लिए? एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन का मतलब जब आप H2 गैस को ऐड करते हो, H2 गैस को जब आप ऐड करते हो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब आप H2 गैस को ऐड करते हो तो ऐड करना इज एन एडिशन रिएक्शन। तो इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन, ट्रू। हमें इनकरेक्ट चूज करना है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलाडियम कैटलिस्ट। अगर ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आप देखो सपोज ये हमारा वो है, ओ सॉरी, सपोज ये हमारा इथीन है। इथीन मतलब कि इथीन है, ये हमारा इथीन है। तो अगर मेरे को इसमें हाइड्रोजन गैस डालनी है तो हमें निकल और या फिर पैलाडियम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, इथीन का जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा सिंगल बॉन्ड में और एच 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 हो जाएगा और एक एच यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा दोनों की तरफ से, एक एच एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो ये बेसिकली जो इथीन था वो बेसिकली अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो इसको हम ये टेक प्लेस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट। प्रोडक्ट ओनली कंटेन सिंगल बॉन्ड, यस। प्रोडक्ट जो होगा हमेशा सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा, यस। It is an acid reaction, addition reaction, yes, it is an addition reaction which occurs in the presence of acid catalyst, acid नहीं metal catalyst, निकल और पैलेडियम, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी तो इसका आंसर जो करेक्ट होना चाहिए वो डी होना चाहिए, यस। डी एक गलत स्टेटमेंट है। डी इज एन इट इज़ एन एडिशन। हाँ, हाइड्रोजनेशन जो है वो एक एडिशन रिएक्शन होती है जो प्रेजेंस में होती है निकल या फिर पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, नॉट एन एसिड कैटलिस्ट। तो डी इनकरेक्ट है। चलो जी, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 कार्बन बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल कार्बन बॉन्ड। एक ऐसा हमें फ्रॉम द फॉलोइंग हमें चूज करना है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक एक क्या हो, एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो और 2 कार्बन का और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक बार सिंगल बॉन्ड हो और एक बार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो।
तो अगर आप बेंजीन में देखोगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। एक बार मैं ये हटा देता हूँ, रुको। हाँ जी, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। सपोज ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें कोई 3 बॉन्ड नहीं दिख रहा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा कार्बन के बीच में, तो बेंजीन एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बेंजीन तो भाई नहीं है, बेंजीन को हम काट देते हैं। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का साइक्लिक स्ट्रक्चर, 1 2 3, हेक्सेन, देखो हेक्सेन आ गया। हेक्सेन मतलब कि ये कौन सा सीरीज पे है, ये एल्केन की सीरीज़ का कंपाउंड है। तो एल्केन की सीरीज़ में तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा, ट्रिपल आएगा नहीं। हमें वाइन वाला चाहिए, इथाइन की सीरीज़, हमें एल्काइन सीरीज़ का चाहिए, एल्काइन सीरीज़ का कोई चीज़ चाहिए, एल्काइन की फैमिली का कोई चाहिए। तो एल्काइन का हमें एक ये ब्यूटाइन दिख रहा है और एक प्रोपाइन दिख रहा है, दोनों का बनाते हैं। ब्यूटाइन होगा 1 2 3 और 4, ये होगा ब्यूटाइन। प्रोपाइन देखा जाए, प्रोप मतलब 3, 1 2 और ये 3, ये हो गया प्रोपीन। तो देखो हमें ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा एक बार ट्रिपल बॉन्ड हो, एक बार सिंगल बॉन्ड हो। तो देखो ये आपको यहाँ भी दिखेगा और ये यहाँ भी दिखेगा, आपको ब्यूटाइन में ये और क्लियरली दिखेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ, अच्छा देखो ध्यान से देखो, ये कहता है जिसमें एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो और एक कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो। ब्यूटाइन में अगर आप देखोगे 1 2 3 और ये 4, यहाँ देखो एक कार्बन का तो है, एक ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, और देखो 2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, बट हमें तो एक ही सिंगल बॉन्ड चाहिए। प्रोपाइन में अगर आप देखोगे एक सिंगल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यही आंसर होगा डी। ठीक है, प्रोपाइन आंसर। देखो प्रोपाइन हैज़ 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हेंस इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। ठीक है जी, असर्शन रीजन, वेरी गुड क्वेश्चंस। असर्शन रीजन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अच्छा, कहता है कि प्रोपेनल और प्रोपेनोन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये देखो प्रोपेनल का क्या स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3, प्रोप हो गया, और नल, नल मतलब लास्ट में ऑक्सीजन। ठीक है, लास्ट में टर्मिनल एंड पे ऑक्सीजन, तो यस ये आ जाएगा प्रोपेनल का स्ट्रक्चर। प्रोपेनॉन की बात करी जाए, 1 2 3 और मिडल में हमारा ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ भी 3 ये और 3 ये, तो बेसिकली यस दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्योंकि अगर आप देखोगे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यस दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। असर्शन तो भाई हमारा ठीक है, असर्शन हमारा ठीक निकला है। ठीक है, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये ठीक कह रहा है? हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम ही रहेगा। क्योंकि देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब ही यही है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ठीक है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। हाँ देखो ए ही है इसका आंसर। क्योंकि देखो इसमें हम करते क्या हैं, पहले तो हमने देखा कि भाई इंडिविजुअली असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, फिर हमने देखा कि दोनों के बीच में कोई लिंक होना चाहिए, लिंक। देखो वाई प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्यों है भाई आइसोमर्स? क्योंकि प्रोपेनल और प्रोपेनोन का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मतलब सही आंसर आ रहा है, तो यस ये हमारा एक अच्छा आंसर होगा। देखो प्रोपेनल CH3 CH2 CHO एंड प्रोपेनोन हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O बट डिफर इन स्ट्रक्चर, वन इज एल्डिहाइड एंड अदर इज कीटोन। दोनों के फंक्शनल ग्रुप में फर्क है। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर में फर्क है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड असर्शन रीजन आ गया भाई। असर्शन क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स। हाँ जी, ये हम सबको पता है कि जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया,
कार्बन और उसके कंपाउंड्स दे आर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स फॉर अस। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हीट और लाइट बड़ी ज़्यादा एमिट करते हैं, और हमें एज अ फ्यूल हमें हीट और लाइट ही चाहिए। देखो रीज़न क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑन बर्निंग, देखो यही आ गया, रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। मैंने आपको बड़ी पहले बता दिया, 1 सेकेंड पहले। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। ठीक है, ठीक है। सो अब आप इसको क्वेश्चन बना के देखो, असर्शन ठीक है, रीज़न ठीक है। अब देखो वाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज मेजर फ्यूल, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिलीज अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। यस, ये बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका आंसर भी ए होगा। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, ठीक है। चलो, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज के हमें मेंबर चुनने हैं भाई, सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर चुनने हैं। 1 2 3 4 में से हमें सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर चुनने हैं। सेम होमोलोगस सीरीज का मतलब होगा, होमोलोगस सीरीज के मेंबर की खास बात क्या होती है कि हर एक मेंबर CH2 यूनिट से डिफर करता है। 14 मास यूनिट्स का, एटॉमिक मास यूनिट्स का फ़र्क होता है। उनके उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम रहता है। जो फंक्शनल ग्रुप रहता है, जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो सबका सेम होता है। और क्या बात होती है? और कुछ बात नहीं होती। उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, विद एन इंक्रीज इन मेंबर, जैसे जैसे मेंबर का नंबर बढ़ता जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जाती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो और इनका जो होता है जनरल फार्मूला सेम होता है, जनरल फार्मूला सेम होता है, जनरल फार्मूला सेम। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि CH2 यूनिट से कौन कौन डिफर करता है। देखो अगर आप फर्स्ट को देखोगे, फर्स्ट एक एल्डिहाइड है, इसके आगे मैं Al लिख देता हूँ, एल्डिहाइड है ये। सेकंड अगर आप देखोगे, सेकंड कीटोन है, सेकंड तो कीटोन है। थर्ड अगर आप देखोगे, थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि देखो लास्ट में COOH आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड वाला ग्रुप। फोर्थ वाला फिर से हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, रुको, फिर से एल्डिहाइड है। तो देखो 1 और 4 का फंक्शनल ग्रुप सेम है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? एक एक ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का तो भाई अलग ही आ गया फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों का सेम आया, तो 1 and 4 बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, 1 and 4। यस, यही हमारा आंसर है। प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल बोथ कंटेन CHO। यस, ये एक रीज़न आ गया। दूसरा रीज़न ये भी है कि ये दोनों डिफर बाय CH2 यूनिट। देखो एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ देखो CH3 CH2 CHO, ये फॉर्मूला आ गया प्रोपेनल का। अब देखो यहाँ पे एक CH2 था, यहाँ अब देखो एक और CH2 आ गया, CH3 CH2 CHO, यहाँ आ गया CH3 CH2 CH2, एक और CH2 आ गया, मतलब दे डिफर बाय CH2 यूनिट। और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो दूसरे दो हैं वो कीटोन है एक, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो ठीक है, तो इसका आंसर 1 and 4 ही होगा। चलो चलो जी, अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि एल्केन है, विथ 2 कार्बन एटम्स। सैचुरेटेड है, 2 कार्बन एटम है, कौन सा होगा भाई बताओ? इथेन होगा, इथेन होगा। बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। हाँ, अब अल्कोहल की सीरीज का इसने थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया। बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स, तो कौन सा होगा भाई? 2 कार्बन एटम, बिलोंग्स टू द सीरीज ऑफ एल्कोहल, तो सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि भाई सैचुरेटेड है। अल्कोहल में क्या होता है, लास्ट में OH लग जाता है, बाकी जगह HH लगा दो। HH मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल करता हूँ, OH, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? H3 लग जाएगा, और यहाँ पे H2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा, क्या है ये बताओ, मेरा नाम दो इसको, नाम दो इसको। ये है इथेनल, ओ सॉरी इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल जिसे हम अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल। C2H5OH, C2H5OH है ये। ठीक है, पता लग गया कौन है। एक सैचुरेटेड था, 2 कार्बन एटम था, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ना मेरी जान, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं,
ऑक्सीडेशन कैसे होती है इथेनॉल की, C2H5OH में जब हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, जैसे कि एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जब हम इसमें डाल देते हैं एल्कलाइन, या फिर हम इसमें एसिडिफाइड K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी डाल सकते हैं, K2Cr2O7, फिर क्या होता है इसके साथ एक ऑक्सीजन चिपक जाता है C2H5O, फिर ये पता क्या बन जाता है, फिर ये बन जाता है CH3COOH, इसके साथ एक ऑक्सीजन बड़ा प्यार से जुड़ जाता है, ये फिर बन जाता है अपना, ये बन जाता है, क्या बन जाता है ये बन जाता है इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड, देखो एसिड है, इथानोइक एसिड बोला मैंने यहाँ पे, तो ये क्या है, एक एसिटिक एसिड को इथानोइक एसिड बोलते हैं, तो एक ऑर्गेनिक एसिड बी, तो ये हो गया बी और ये हो गया ए, इथानॉल हमारा हो गया ए, ठीक है, विद मॉलिकुलर मास 60U। अच्छा, इसने मॉलिकुलर मास भी दे दिया हमें 60U। और कहता है ऑन हीटिंग ए विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो हमें पता चल गया, अब क्या रहा है ऑन हीटिंग, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, ए जो हो गया, ए हमने निकाल लिया भाई, ए है C2H5OH इथेनॉल, फिर जब इथेनॉल को हम क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं तो बन जाता है CH3COOH, जिसे हम क्या कहते हैं इसको बोलो, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। अब कहता है ऑन हीटिंग ए विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 डिग्री केल्विन, जब हम इस C2H5OH को हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी खींच लेता है, तो पता क्या होता है, ये बना लेता है इथीन, C2H4 बना लेता है ये, और इसमें से पानी बाहर आ जाता है। ये जो इथेनॉल था, जब इसमें से डिहाइड्रेटिंग एजेंट को जब इसके साथ हीट किया जाता है तो ये इथीन बना लेता है, विच इज C2H4। इट फॉर्म्स एन अनसैचुरेटेड, हाँ इथीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है C, तो ये हो गया C। आइडेंटिफाई कर लिया हमने A, B और C को, कौन आ गया, C2H5OH, CH3COOH एंड इथीन। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ C क्या था हमारे पास, ये था, इसका मॉलिक्यूलर मास बताना है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है जितने भी एटम्स हैं उन सबका हमें मास करना है। अब 2 कार्बन है, 2 इंटू कार्बन का मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर पहले आप याद करो सारे, 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका मास होता है 12, लिख दो। तो H हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हो गया, 1 इंटू 4 हो गया, 28 यूनिट्स आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, इतना AMU आ जाएगा इसका मास, ठीक है, मास हो गया। अब क्या आता है थर्ड में, व्हाट हैपन्स व्हेन पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू कंपाउंड बी। बी क्या है, CH3COOH, जब हम इसमें थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, ये क्या है, एक एसिड, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट आपको देगा, क्या देगा, एक तो देगा सॉल्ट, कौन सा होगा वो, सोडियम एसीटेट हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, या फिर वो क्या हो जाएगा, हम इसको सोडियम इथानोएट भी बोलते हैं, प्लस आपके पास CO2 आ जाएगा, इस फोटो को मैं यहाँ ले जाता हूँ, CO2 आ जाएगा, प्लस आपके पास H2O तो आ ही जाएगा। तो राइट केमिकल इक्वेशन हमने कर दी। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी का हम बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी हम बना लेते हैं। ABC को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, मॉलिक्यूलर मास हमारा आ गया था 28 यूनिट्स, तो जब ये होगा CH3 तो क्या बनेगा आपका CH3COONA प्लस क्या बनेगा CO2 प्लस क्या बनेगा H2O। अब कहता है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी क्या आया था हमारा CH3COOH, तो CH3COOH का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहाँ आ रहा है, पहले हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की सिंपल सी ट्रिक है, पहले हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल 2 कार्बन है, इथानोइक एसिड है, इथानोइक एसिड, और क्या होता है इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन होते हैं इसके साथ,
साथ में OH होता है और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ये होता है CH3COOH, ठीक है। ये आ गया इसका ये नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको इसी फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। देखो कार्बन आ गया, कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ भी कार्बन के कितने हाथ होंगे, एक यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे देखो 2 बार हैं, डबल बॉन्ड है यहाँ पे देखो, तो यहाँ हमें 2 हाथ लगाने पड़ेंगे और एक हाथ रह गया तो वो यहाँ लगा देंगे OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो अब देखो, अब हाइड्रोजन का आपके पास एक होता है अपना क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक, सबके पास एक। ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, OH के पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट क्रिएट करना होता है, डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो वो इसको लपेटे में लेता है, कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। सिमिलरली ये वाला का शेयर करेगा, ये वाला शेयर करेगा। ऑक्सीजन को अपना क्या क्रिएट करना होता है, ऑक्सीजन के मैंने आपको बता दिया कि कितना शेयर करता है, 2 यहाँ आएंगे, सॉरी ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये कार्बन के साथ शेयर मारता है, ये आ गया जी, शेयर हो गए। OH हाइड्रोक्साइड के पास एक है, ये भी अपना क्या करता है, डुप्लेट को क्रिएट करता है, ये भी अपना ऐसे करके डुप्लेट को क्रिएट करता है। कार्बन के पास 4 थे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये सारे ले लेंगे। इसके पास भी क्या थे, 4 थे, ये भी अपना ऑक्टेट क्रिएट करता है, ठीक है जी। तो ये बन गया जी हमारा किसका, किसका बन गया ये बन गया हमारा CH3COOH का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये अभी मैंने आपको एक सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया, बट इन रियलिटी जो OH होता है ना, OH का जो होता है वो ये होता नहीं है बेसिकली। ये मैंने आपको, अब जैसे अगर आप देखोगे तो हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, रुको एक मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ अच्छी खासी। अगर मैं, ये तो हो गया आपकी क्लास 10th तक का, अगर मैं आप 11th-12th में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो असली में स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ये तो ऐसा ही रहता है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4, इसके 2 यहाँ हो गए और एक इसका यहाँ हो जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे जो OH आता है ना, आप क्लास 11th में पढ़ोगे कि जो OH आता है वो O अलग होता है और H वहाँ पे अलग होता है। H का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है, OH के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4, ओ सॉरी 1 2 3, ओ यार एक तो ये ना, 1 2 3 4 5 और ये 6 होते हैं, 6 होते हैं OH के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ओके ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और OH को हम अलग करके लिखते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन ने अपना क्या कंप्लीट करना है, डुप्लेट हाइड्रोजन ने क्रिएट करना है, तो वो इसको लपेटे में लेगा। हाइड्रोजन के पास एक था, इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक था, तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट क्रिएट किया, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट क्रिएट किया। ऑक्सीजन के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया ऑक्सीजन ने। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, इस वाले हाइड्रोजन ने, इस वाले हाइड्रोजन ने, इस वाले हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये इसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसके साथ ये अपना बॉन्ड बनाएगा। इस वाले ऑक्सीजन ने क्या करना है, इसने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, तो इसके पास 6 ऑलरेडी हैं, तो ये एक तो ये कार्बन वाले को लपेटे में लेगा, अब 7 हो गए, अब एक ये इसके वाले को लपेटे में लेगा, तो इसके पास भी 8 हो गए, ठीक है। ये OH का कुछ ऐसा होता है। अब इस कार्बन की बात करी जाए तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये सबको लपेटे में ले लेगा, ये सबको लपेटे में ले लेगा। अब इसने भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, तो ये भी सबको लपेटे में ले लेगा, ठीक है। तो ये इन रियलिटी ऐसा होता है। आप पेपर में भी अगर आप बनाने जाओगे तो आप ये वाला बनाना है, ये ज़्यादा आपको सूटेबल रहेगा, वो वाला आप नहीं बनाना OH को जब आप सीधा लिख दोगे, क्योंकि इसमें OH जो होता है ना वो डिवाइड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। समझ आ गई सबको।
जो जो हाइड्रोजन है वो अपना डुप्लेट क्रिएट करता है ऑक्सीजन के साथ, और जो ऑक्सीजन है वो डुप्लेट जो ऑक्टेट है अपना वो एक हाइड्रोजन से ले लेता है और एक कार्बन से ले लेता है और खुश रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा और डीप में समझा दिया। चलो जी, तो अब देखते हैं इसका आंसर्स क्या हैं। चलो हाँ ठीक है, ए हमने क्या बोला था, इथेनॉल है। बी हमने बोला था इथेनोइक एसिड है। फिर सी क्या बोला था, इथीन है। ठीक है जी, हो गया हो गया हो गया, ठीक बोला था हमने सारा। मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया था 28U, बिल्कुल ठीक किया है। और देखते हैं, और जो बैलेंस्ड इक्वेशन जो हमने बनाई थी, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद, देखो ये भी हमने ठीक लिखा था, CH3ONA H2O और CO2, ये भी हमने ठीक किया था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखो देखो यहाँ पर भी सेम इन्होंने बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको बना के दिया है। आप सीधा यही वाला आपने बनाना है सेम। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वही मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया वो बनाओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप वही वाला वापस देखना। ठीक है, क्वेश्चन 8 आओ जी। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, अपनी फोटो यहाँ ले आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 8 कहता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन के मॉलिक्यूल। क्लोरीन के मॉलिक्यूल का आपने इलेक्ट्रॉन डॉट का स्ट्रक्चर बनाना है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है क्लोरीन की, वो होती है 2, 8 और 7। ठीक है, तो क्लोरीन जो होता है, रुको थोड़ी सी जगह लेनी चाहिए मुझे ना। तो जो क्लोरीन जो होता है, जो क्लोरीन अपना होता है, उसके जो वैलेंस शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो नेचर में प्रेजेंट होता है वो Cl2 गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरीन को एक और चाहिए भाई, तो वो Cl2 है, क्योंकि ये देखो, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। ठीक है, अब देखो इस वाले क्लोरीन के पास क्या है, इस वाले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये 7 तो ले लेगा इसने, एक ये यहाँ से शेयर ले लेगा। ठीक है, इस वाले के पास सिमिलरली 7 है, तो ये इस वाले के एक ले लेगा। ये बन गया जी आपका Cl2 का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 एटम्स का कॉम्बिनेशन, जो Cl2 गैस होती है हमारी। ये आ गया जी आपका स्ट्रक्चर। देखो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए गुड क्वेश्चन। ओ ये क्या हो गया, रुको। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो आपको समझ आ गई, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कलर अपना येलो ही रहता है। व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद मीथेन, मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, मिथेन, मिथेन, मिथेन मतलब एक एल्केन है ये। प्लस अगर मैं क्लोरीन करूं तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट का ये सिंबल होता है, UV रेज का सिंबल होता है। तो पता क्या होता है, तो होता ये है कि CH4 से एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये देखो अब पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है। 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाता है और वहाँ पे एक क्लोरीन लग जाता है, वहाँ पे एक क्लोरीन लग जाता है, इस हाइड्रोजन की जगह इस जगह पे क्लोरीन लग जाता है। प्लस प्लस जो एक क्लोरीन रह गया वो उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के HCl बना लेता है। ठीक है, ये होता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पे, अगर आप इसका नामकरण करो, क्या बनेगा ये, इसका अगर आप नामकरण करो, ये डार्क हो गया, हाँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनता है आपका, देखो क्लोरो, क्लोरो, ये बना आपका क्लोरो, क्लोरो क्या बना, ये क्या बना, क्लोरो मिथेन, क्लोरो मिथेन। तो ये आपका क्लोरो मिथेन बन जाता है जब आप मिथेन को सनलाइट के अंदर डालते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन को जब रिएक्ट कराते हो मिथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरोमिथेन बनता है। H जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है और वहाँ पे क्लोरीन आ जाता है। यहाँ से H जो है सब्सटीट्यूट हो जाता है और यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है। फिर भी देखो अगर आप Cl2 है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स हैं, तो एक एटम तो यहाँ चला गया, एक एटम अकेला रह गया। तो जो H जो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया वो बेचारा कहाँ जाएगा, तो वो वाला जो H है वो Cl के साथ बन के HCl की गैस बना लेता है। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है।
इसको हम क्या कहते हैं, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये होता है इन द केस ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। ये सैचुरेटेड कंपाउंड में होता है, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं बन सकते। ओ सॉरी, सैचुरेटेड कंपाउंड में ही चीज़ें सब्सटीट्यूट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ये एक प्रकार का, ठीक है। तो हमने देख लिया सब्सटीट्यूशन होगा। नेम, ओ यार एक तो, हाँ जी, तो कह रहा है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा ये, ठीक है। ठीक है। थर्ड, नेम टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स टू एसिड। देखो मैंने आपको रिएक्शन बताई कि जब हम इथेनॉल, जैसे वो एक अल्कोहल है, जब हम उसको एसिड में, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम दो दो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। एक होता है एल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन में, और एक होता है एसिडिफाइड एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर लें, फिर हमें एक एसिड मिलती है जिसे हम इथानोइक एसिड कहते हैं, विच इज़ एसिटिक एसिड ओनली। वो एसिड बन जाती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं दो, ठीक है। तो ये दोनों के आप नाम लिख सकते हो। लिस्ट 4 डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड। चलो जी जल्दी से रैपिड फायर करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखो, ये होते हैं आयोनिक कंपाउंड के। अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज याद हैं, अगर आपको नमक की सारी प्रॉपर्टीज याद हैं, तो आप कोवलेंट कंपाउंड की उसको उल्टा कर दो, आयोनिक की सारी प्रॉपर्टीज को उल्टा कर दो। जैसे हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म। बट जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं पुअर होते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे अब आपको पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है उनका हाई बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट इनका तो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। उल्टा करते जाओ, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और देखो और क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड अगर आप याद करोगे क्या होता है आयोनिक कंपाउंड की स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। बट यहाँ पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। जो आयोनिक कंपाउंड है वो बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और डोनर जो है वो डोनेट करता है। मेटल्स आर डोनर्स एंड नॉन मेटल्स आर एक्सेप्टर्स यहाँ पे। और जो कोवलेंट बनता है वो बनता है शेयरिंग मिल बांट के बनता है भाई, ठीक है, शेयरिंग से बनता है। और क्या बनता है, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो, और आपको पता है आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं, जैसे नमक घुल जाता है। बट कोवलेंट कंपाउंड्स आर ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि HCl H2SO4, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट नॉट इन वाटर, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, ये 5 नंबर आपको दे देगा। चलो आंसर देखें। हमने Cl2 का स्ट्रक्चर देखा, ये हमने बना लिया KLM शेल, ठीक है। और देख लिया हमने कि भाई CH3Cl बनेगा, विच इज़ क्लोरोमीथेन बन जाएगा अपना। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीथेन का जो हाइड्रोजन है एटम इन मीथेन, दीज आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम्स। एक क्लोरीन एटम यहाँ भाग जाता है, एक क्लोरीन एटम यहाँ भाग जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल याद नहीं करो, ये वाला नहीं याद करना। वो कहाँ गया, 2 मिनट, मेरी पेन कहाँ गई, ओहो मेरी पेन पता नहीं कहाँ गई, रुको, हाँ मेरी पेन ये थी। चलो, तो 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं हमारे पास, वो पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7। कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस आपको बता हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेनली गैस और लिक्विड सॉलिड्स। हाँ ये भी एक पॉइंट है, जो नमक होता है वो क्रिस्टलिन होता है, ये गैस और लिक्विड की फॉर्म में भी होते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन वगैरह हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 2 मिनट 1 सेकेंड।
पता नहीं मेरे कलर्स को क्या हो गया। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सेकेंड रुकिए आप। हाँ जी, मैं कह रहा था 9th क्वेश्चन की हम अब तरफ आते हैं। पिछली वीडियो में जैसे हमने 8th क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस किए थे, जो हम कार्बन एंड कंपाउंड की जो सीरीज़ लाए थे, छोटी छोटी जो सीरीज़ हम ला रहे हैं आधे आधे घंटे की, तो हम इसमें 9th क्वेश्चन की अब हम तरफ आ रहे हैं, जो हमारे पास एक क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंपाउंड एक्स हैविंग 2 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब एसिडिक है। एक कंपाउंड है जिसके पास 2 कार्बन आइटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, वो एक एसिड है। तो कौन सा होगा? ऐसे ही आपको याद आ रहा जाना चाहिए, CH3COOH, ऐसे मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है। एंड और क्या कहता है, एंड 5 to 8% ऑफ दिस इन वाटर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। 5 to 8% ऑफ CH3OH क्या होता है? विनेगर होता है। आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स एंड राइट इट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो आप लिख ही दोगे, तो स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ, या ये लो, 2 कार्बन हो गए, एक O यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया, और ये यहाँ पे CH3 लगा दो। ठीक है, रुको, CH3 लगा दो। ठीक है जी, हो गया हो गया हो गया। तो ये आ गया स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपेयर इट्स pH नेचर विद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड हो जाता है जैसे H2SO4 हो गया। विनेगर इज अ नेचुरल टाइप ऑफ एसिड। नेचुरल नहीं मतलब रेडिली अवेलेबल है। मिनरल हो गया HCl, H2SO4। pH जो है इसकी बड़ी लो, मतलब ये वीक एसिड होता है एक, तो इसका pH आप लिख सकते हो 5 to 6 के बीच में होगा। 4 to 6 के बीच में आप इसका pH लिख सकते हो। 4 to 6, 3 to 6 के बीच में लिख सकते हो। इट इज़ अ वेरी वीक एसिड। ठीक है, एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एल्कोहल्स प्रोड्यूसिंग स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ये जैसे ही आप पढ़ लो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, आपके दिमाग में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन छपी होनी चाहिए। अब तक तो ये रिएक्शन छपी होनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा नंबरों में आती है। देखो, जब ये CH3COOH, जब ये चीज़ जो है ये रिएक्ट करती है किसके साथ, C2H5OH, अल्कोहल्स के साथ जब ये रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट जो होता है जब इसको गर्म करते हैं पूरे सोल्यूशन को, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है CH3COO C2H। यार ये फिर से बार बार हो जाता है मेरे साथ, रुको। कि जो एक्सेस है CH3COOH, जब ये रिएक्ट करता है C2H5OH के साथ, तो ये क्या देगा? ये देगा एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड विच इज CH3COC2H5। ये होता है एस्टर, इसे हम इथाइल इथानोएट भी कहते हैं, प्लस साथ में पानी आ जाता है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ये है एस्टर, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। नेम द रिएक्शन, क्या नाम है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी दी है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके जहन में ना दसी हुई होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर ही होनी चाहिए। कोई आपको 100 के भी पूछ ले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, आपको केमिकल इक्वेशन रटी होनी चाहिए। ठीक है। व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू एक्स हमारा क्या था भाई? CH3COOH। ये बड़ी बार अब आपने कर ही ली है रिएक्शन, Na2CO3। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बनता है? CH3COONA प्लस, यहाँ पे हमारा बन जाता है, क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2O की हमें वो मिलेगी। ठीक है, तो क्या बनेगा? अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्या होगी कलरलेस गैस? CO2 ऑब्वियसली। राइट केमिकल इक्वेशन लिख दी भाई। गिविंग द नेम ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस, क्या सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है? क्या है ये? सोडियम इथानोएट या फिर एसीटेट, बट आप इथानोएट ही लिखोगे। ठीक है, आंसर्स देख लेते हैं। एक्स कौन है? इथानोइक एसिड, 5 to 8% है। इसका यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव में। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। पीएच कंपैरिजन देखो, 3 to 4 होता है, वीक एसिड है, लेस एसिडिक होता है देन मिनरल एसिड। रिएक्शन क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। CH3COH इथाइल एसीटेट, या फिर इथाइल इथानोएट भी बोलते हैं क्योंकि एसीटेट का दूसरा नाम इथानोएट है। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, बस 10 बार आपने देख लिया है। ठीक है, हो गया।
चलो रुको। ठीक है। ओहो, ये रोज़ ही मेरे साथ हो रहा है, रुको। चलिए रुको 1 मिनट। हाँ, डिफाइन द टर्म होमोलोगस। अब क्या बताऊँ मैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स तो अब मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि डिफाइन द टर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, क्या होती है होमोलोगस सीरीज? इट इज़ अ टाइप ऑफ फैमिली और अ सीरीज इन विच द सब्सिक्वेंट मेंबर, the consecutive member has a difference of CH2 unit or the 14 atomic mass units. With an increasing member, the physical properties such as boiling point, melting point changes, but the chemical properties remain the same. Because this is because of the same functional group present in each member of the homologous series. होमोलोगस सीरीज, मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार होमोलोगस सीरीज के बता रहा हूँ। होमोलोगस सीरीज, the members of the homologous series follow same general formula, so and have a same functional group, ये भी आपने लिख दिया। same chemical properties remain same but physical properties such as boiling point, melting point change। ठीक है, ये लिख दोगे आप। राइट अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप CHO। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड का हमें लिखना स्टार्ट करना है। तो CHO के लिए जो पहला मेंबर होगा वो कौन सा होगा आपका? पहला मेंबर जो होगा वो होगा आपका CH2O। ये होगा पहला मेंबर CH2O। और दूसरा मेंबर क्या होगा? CH2 बढ़ाते जाओ, CH4O। तीसरा क्या होगा? C3H6O। तो इसका एक जनरल फार्मूला बनाना पड़ेगा आपको। वो क्या होगा? देखो यहाँ पे एक कार्बन था तो CN इफ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2NO। ठीक है, O। तो ये आ गया जी जनरल फार्मूला, CnH2nO। ठीक है, आंसर भी देख लेते हैं। तो ये देखो CnH2nO, ये हमारा आ गया जनरल फार्मूला यहाँ पे एल्डिहाइड सीरीज का। ठीक है, चलो जी बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट क्या है? डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल्सो राइट डिस्टिंग्विश्ड इक्वेशन फॉर द केस इन विच रिएक्शन अकर्स। एक हमें एक्सपेरिमेंट बताना पड़ेगा एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए। देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट होगा वो, लेट्स सी। हाँ, ये वाला जो एग्जांपल है ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है एग्जाम्पल। 2-3 पन्ने बाद है, कार्बन एंड कंपाउंड के 2-3 पेजेस के बाद है। इस एग्जांपल में हम करते क्या हैं, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम इस एग्जांपल में। अगर हम एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो देखो अल्कोहल जो होता है ना, जैसे C2H5OH, वो अगर मैं उसके अंदर Na2CO3 डाल दूँ, मतलब सोडियम कार्बोनेट डाल दूँ, तो नो रिएक्शन। बट अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि CH3COOH, आपको समझ आ गई होगी, अगर मैं इसके अंदर Na2CO3 डाल दूँ, हमने ये 10 बार रिएक्शन कर लिया है, तो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस CO2 गैस निकलेगी और पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। तो CO2 जो गैस निकलेगी वो यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करेगी। तो आप लिखोगे क्या? तो देखो आप लिखोगे कि व्हेन वी ऐड सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड, और अगर हम उस CO2 गैस को जब प्रोड्यूस हुई, अगर हम उसको लाइम वाटर से पास करा दें, तो इट विल टर्न मिल्की। मिल्कीनेस इज अ सिंबल दैट CO2 हैज़ बीन प्रोड्यूस। तो हम इससे डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि भाई अगर हम C2H5 डालें टेस्ट ट्यूब में और फिर उस गैस को लाइम वाटर से पास कराएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नो रिएक्शन हुआ है। बट अगर हम CH3COOH को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवा के पाइप को अगर लाइम वाटर में डाल दें, तो CO2 गैस लाइम वाटर में रिलीज होगी और वो मिल्की टर्न हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये आप लिख देना रिएक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन 11, नेम 2 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन। नेम क्या करोगे आप? क्या नेम करोगे? साइक्लिक के लिए जो मिनिमम चाहिए हमें वो होते हैं 3, क्योंकि देखो 1 2 3 से साइक्लिक आपका बन जाता है। ठीक है,
तो जो साइक्लिक होते हैं, एक तो मेरे दिमाग में आ रहा है जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन आ रहा है, हेक्सेन। और एक आप लिख दो साइक्लोप्रोपेन लिख दो, कुछ भी लिख दो, साइक्लो के आगे कुछ भी लगा दो, कुछ भी नहीं, मतलब आप देखो कि किस में आएगा, एक साइक्लिक कंपाउंड किस में बनेगा। साइक्लोप्रोपेन लिख दो, प्रोपेन। अब मैं आपको साइक्लोहेक्सेन का जैसे स्ट्रक्चर बताऊं, एक का स्ट्रक्चर लिख रहा था, तो हम साइक्लोहेक्सेन का लिख लेते हैं। तो हेक्सेन मतलब कि तीन, तीन क्या मतलब, साइक्लिक, हाँ, हेक्सेन मतलब कि तीन, ओ छः, छः कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके दो भरे हुए हैं हाथ, दो रह गए, CH2 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 और CH2, ये बन गया जी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक है। एक्सप्लेन द मिसल फॉर्मेशन ऑन एडिंग सोप ऑन वाटर। इसमें आपको ये वाली जो डायग्राम है ना, ये बनानी बड़ी ज़रूरी है। ये कपड़ा होगा, इस कपड़े के ऊपर क्या होगा, कोई ऑयल या फिर ग्रीस का कोई पार्टिकल पड़ा हुआ होगा, ऑयल या फिर ग्रीस का कोई पार्टिकल पड़ा हुआ होगा। क्या होगा, पार्टिकल पड़ा हुआ होगा। जो हमारा सोप होता है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। दे हैव अ टेल एंड अ हेड। हेड होता है आयोनिक एंड, आयोनिक एंड होता है हेड, और ये होता है अपना, ये होता है अपना, ये इसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्योंकि ये पानी की में जाना अच्छा लगता है, और ये हाइड्रोफोबिक, फोबिया है इसको पानी से। तो ये जो टेल है ये तो चली जाती है डस्ट और धूल में, तो हेड हमारा पानी में। हर एक सोप का मॉलिक्यूल ऐसे इस डर्ट के साथ अटैच हो जाता है, ऐसे इस डर्ट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, अटैच हो जाता है, ऐसे 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 इस डर्ट के अंदर ही घुस जाता है इसकी टेल। फिर जैसे ही आप एक मैकेनिकल पुश देते हो, जैसे आपकी मम्मी करती होंगी, बैट से मारते हैं ना, ऐसे 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 करके कपड़ों को मारते हैं, फिर या फिर ऐसे करके इनको करते हैं कपड़ों को, तो क्या होता है, जैसे आपने साबुन रगड़ा, इसके ऊपर साबुन रगड़ा, तो साबुन के जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी टेल तो चली गई धूल के अंदर या फिर डस्ट ग्रीस के अंदर, यहाँ पे चली गई सारी उनकी टेल्स, और जो हेड्स थे वो रह गए पानी के अंदर। फिर जैसे ही आपने उसको मैकेनिकल ऐसे करके पुश दिया, ये पूरा ऐसे ऐसे डिसलोकेट हुआ, ये सारा मिसल, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे मिसल कहते हैं, मिसल फॉर्मेशन। तो ये जो पूरा मिसल है मैकेनिकल पुश की वजह से, इसको मैकेनिकल पुश कहते हैं। मैकेनिकल मतलब आपने हाथों से अपने दिया, मैकेनिकल पुश की वजह से मिसल टूटता है, और ये ग्रीस और डस्ट के पार्टिकल बाहर आ जाते हैं, एक टाइप से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। फिर जैसे ही आप इन पे पानी छिड़कते हो, पाइप मारते हो ऐसे करके, तो ये सारे धुल के उड़ जाते हैं। तो दिस इज़ द मिसल फॉर्मेशन, ठीक है। ये अब आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है, यू आंसर कर देते हैं। साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, हाँ बेंजीन इज ऑल्सो क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें ऑल्टरनेटिंग और ऑल्टरनेटिव और सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ये देखो मैं आपको ये बता रहा था, ये देखो ये होता है इसका आयोनिक एंड Na पॉजिटिव, ये होती है कार्बन चेन, फैटी एसिड्स की चेन होती है, ये कार्बन चेन होती है फैटी एसिड्स की। ये हाइड्रोफिलिक एंड है और ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्रीस के अंदर ऐसे धंस जाते हैं, इस टाइप से धंस जाते हैं, इस टाइप से सोप मॉलिक्यूल्स धंस जाते हैं। इनकी पूंछें जो होती हैं, टेल्स जो होती हैं, वो ग्रीस के अंदर ऐसे डल जाती हैं। फिर जब आप एक मैकेनिकल पुश देते हो, ये इस ग्रीस के मॉलिक्यूल को खींच देते हैं, ग्रीस को ऐसे तोड़ देते हैं, समझ रहे हो। ये आपको डायग्राम बनानी बड़ी ज़रूरी है, वरना इसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको। नेम एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। अब कितनी बार बताऊँ मैं, C2H5OH इथेनॉल आ गया एक, और एक आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर 10 बार बना दिए। स्टेट हाउ दिस अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखोगे। इस अल्कोहल को C2H5OH को आप कैसे लिखोगे, आप CH3 को आपको कन्वर्ट करना है, इसको CH3OH में। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद होना चाहिए, विच इज़ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड।
अगर आप ये डालोगे, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये इस अल्कोहल को CH3OH में विच इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देंगे इसके बीच में, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन। व्हाट हैपन्स व्हेन वन ऑफ दीज कंपाउंड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो अगर आप अल्कोहल में, क्या कह रहा है ये, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर्स एंड हाउ, हाँ कन्वर्ट कर दिया। व्हाट हैपन्स व्हेन टू ऑफ दीज कंपाउंड्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, मतलब कि क्या कह रहा है, रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। हाँ अच्छा, व्हेन दीज टू कंपाउंड्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, देखो दीज टू, जब ये दोनों, जब देखो जब C2H5OH अल्कोहल और जब CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, जब ये दोनों एक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करें, एक एसिड, कौन सा एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मेरी जान, जब ये दोनों इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, ये आपने देखी दिखाई रिएक्शन नहीं है ये कोई, ये तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, जो कि क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है और साथ में पानी तो बनेगा ही। तो क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन दीज टू कंपाउंड्स, व्हेन दीज टू कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड्स जब एक एसिड की प्रेजेंस में, जब इनको गर्म करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये एस्टर बनाते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशंस। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे जान। देखो यहाँ पे अब कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया आपका, एथेनोइक और एथेनॉल आ गया, ठीक है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर, इथेनोइक का स्ट्रक्चर, फिर आ जाता है आपका कन्वर्जन ऑफ, ये आपको मैंने बता दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर हम अपना एल्कालाइन के MnO4 यूज़ करते हैं, इथेनोइक एसिड बनता है। अब देखो रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड क्या होगा, ये देखो एस्टर बनाएगा। आओ जी 2 मिनट, हाँ जी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ जी सही कह रहा है। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है अलग अलग एलिमेंट्स की, डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑल्सो द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड इन देयर एबिलिटी एज, ये देखो ये वो है भाई, वो केस बेस्ड क्वेश्चन है। ऑल्सो द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू कम्प्लीटली फिल देयर आउटर शेल दैट इज टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। क्या कह रहा है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कह रहा है जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कि कितने बॉन्ड बनाएगा, कैसा होगा वो एलिमेंट, रिएक्टिव होगा, वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। ऑल्सो जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की, वो एक्सप्लेन की जाती है एज देयर टेंडेंसी। ये ऐसे ही है, ये देखो जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं है आपको सब समझ आए, तो आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने पढ़ना है तो नहीं। अब देखो ए पार्ट, देखो ए पार्ट, ए पार्ट कहता है एन एलिमेंट ए एज एटॉमिक नंबर 16। बताओ जी एटॉमिक नंबर 16 किसका है, क्लोरीन का 17, उसके पहला कौन आ रहा है, बताओ, चलो 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 जल्दी बताओ, मैं नहीं मानता, चलो देखो, एन एलिमेंट ए हैज़ एटॉमिक नंबर 16। सपोज एलिमेंट ए का एटॉमिक नंबर 16 है। अभी हमने वो नहीं बताना मेरी जान, अगर आप यहाँ पे लिख दोगे ना कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, अगर आप वो एलिमेंट का नाम लिख दोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये कह रहा है एलिमेंट ए है, आपने उसको ए लिखना है भाई, ए लिखना है। आप ये नहीं लिख सकते कि भाई क्लोरीन है कोई और है, आप वो नहीं लिख सकते, ना 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 ना, वो नहीं लिखना, ज़रूरी नहीं है आपने लिखना है यहाँ पे। हाउ विल इट अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ए है, ए पे ही अटे रहना, आपने एलिमेंट का नाम नहीं लिखना। देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 8 और 6, 2, 8 और 6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके कौन से हैं, 6 हैं। तो क्या करेगा ये, हाउ विल इट अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इसको तो आउटर शेल पे 8 चाहिए, इसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एक सेकंड में पानी पी लूँ, इसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। एक सेकंड, इस क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ, सॉरी,
कि एलिमेंट ए है, उसका एटॉमिक नंबर 16 है। आप यहाँ पे सीधा सल्फर नहीं लिख दोगे कि हाँ भाई मेरे को पता है, मैं बड़ा शाना हूँ, मेरे को पता है कि सल्फर ही है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। ना जी ना, वो नहीं लिखना, वो नहीं लिखना। हाउ विल इट अटेन, आपने ए ही रहने देना, क्योंकि यहाँ ए की बात कर रही है, उसने ये नहीं बोला रिकॉग्नाइज द कंपाउंड, ना ना ना। हाउ विल इट अटेन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 लेने पड़ेंगे, इसको 2 लेने पड़ेंगे। गेन करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा। ठीक है, चलो कहता है सेकंड क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ सिंगल और डबल कोवलेंट बॉन्ड इन दी मॉलिक्यूल ऑफ, अब क्वेश्चन ही चेंज हो गया, ब्यूटीन, ब्यूटीन मेरी जान, ब्यूटीन, ब्यूटीन मतलब ब्यूटीन, ब्यूटीन मतलब कि डबल बॉन्ड है, ओ सॉरी ब्यूटीन मतलब 4 है और डबल बॉन्ड है लास्ट में। ठीक है, तो देखो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH2 CH और CH2, ठीक है, ऐसे होगा ब्यूटीन। बताओ द नंबर ऑफ सिंगल और डबल कोवलेंट बॉन्ड्स, सिंगल सिंगल कितने होंगे बताओ। अच्छा, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हमारा काम आएगा, इसमें हमें नॉर्मली वही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी। देखो यहाँ पे H 3 हो गए, यहाँ पे H 2 हो गए, यहाँ 3 हाथ भरे थे, 1 H और यहाँ पे 2 H। अब मुझे बताओ कि भाई कितने सिंगल बॉन्ड होंगे ब्यूटीन में, कितने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है। डबल कोवलेंट बॉन्ड तो एक ही है भाई, डबल कोवलेंट बॉन्ड आप एक ही बोलोगे, ठीक है, एक है। सिंगल कितने हैं, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नाइन्थ और 10th, 10 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, 10 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो 10 और 1 आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड 1 है और टोटल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 10 है, ठीक है, ऐसे गिनते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला, नंबर बता दिया हमने, एक्सप्लेन ये भी दे दिया, एलिमेंट तो कैसे करेगा, ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन का इसने हमें एटॉमिक नंबर भी दे दिया। देखो नाइट्रोजन का जो अमोनिया होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है 2 और 5। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है। हमें अमोनिया बनाना है, देखो NH3 N 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ओ सॉरी नाइट्रोजन का ये अमोनिया जो होता है कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, एक कोवलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल है। तो 1 2, ओ यार एक तो ना, एक सेकेंड, यहाँ से बनाते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आ गया H, ये आ गया H, ये आ गया H। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन ने क्या कंप्लीट करना है अपना, क्या कंप्लीट करना है, उसने तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, उसने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, ठीक है। नाइट्रोजन ने तो अपना भाई वो कंप्लीट करना है ना, ऑक्टेट। तो 1 2 3 5 तो इसके पास पहले थे, ये हाइड्रोजन से क्या छुड़वाएगा, ये हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तीनों हाइड्रोजनों से 3 इलेक्ट्रॉन और लेके 8 अपने कंप्लीट कर लेगा। तो ये हो गया जी NH3 अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और भी कर लेंगे हम। Why does carbon share its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other element? Why does carbon share its valence electron? क्यों करता है भाई, इसके आपको रीजन चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलते हैं कि भाई कार्बन बड़ा छोटा है, कार्बन बड़ा छोटे साइज का है, डज नॉट हैव सो मच एनर्जी कि वो C+4 बनाए या C-4 बनाए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता ना इतने ले सकता है, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर वो इतने इलेक्ट्रॉन दे भी दे, अगर उसको इतने इलेक्ट्रॉन देने हैं, उसके वैलेंस शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी देगा और ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये वो बन ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। देखो ये देखो एलिमेंट ए हमने, देखो यहाँ भी एलिमेंट ए ही रखा हुआ है इसने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी, टू अटेन इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, गेन 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर इसने बोल दिया वैसे, बट आपको ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसने पूछा ही नहीं रिकॉग्नाइज, आप बोलो पूछा है उसने रिकॉग्नाइज करने को, नहीं। देखो तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कन्फिग्रेशन क्या आपका 1 नंबर मिल जाएगा आपको,
आपको ये मेन आंसर है, यहाँ पे दो दो नंबर मिल जाएंगे। हमने ये भी देख लिया था क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, NH3 अमोनिया का देखो, यही हमने स्ट्रक्चर बनाया है, यस हमने यही स्ट्रक्चर बनाया है। अमोनिया के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 और चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। हाँ, ये भी आप देख लेना, थियरी पढ़ लेना। 2024 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर हम आ चुके हैं, 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर हम आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, 2025 के तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हमने आज कर लिए कार्बन कंपाउंड के, बड़े ही अच्छे और मज़ेदार क्वेश्चंस थे। पानी पी लेते हैं एक बार, फिर हम 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs जो हैं हम वो सॉल्व करने बैठ जाते हैं। कार्बन कंपाउंड बेसिक सा क्वेश्चन है, अब तक तो सारे कर देंगे भाई, ये तो सबको आता होगा। कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? नो, आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स इन एक्वस और मोल्टन। दे आर बैड कंडक्टर जनरली, यस। हैव स्ट्रॉन्ग? नो, आयोनिक के होते हैं। हैव वीक? यस। तो 2 और 4 इसका आंसर होगा, 2 एंड 4। देखो यही है भाई, 2 एंड 4 यही आंसर है। ओहो हटो यार, हाँ 2 एंड 4 इसका आंसर होगा, सी, यस, ठीक है। रीज़न पढ़ लेना। डिफाइन होमोलोगस सीरीज 10 बार हमने कर दी डिफाइन, मैं पूरी डेफिनेशन बार बार नहीं आपको बताऊंगा कि होमोलोगस सीरीज क्या है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, सब सीक्वेंट मेंबर CH2 यूनिट से डिफर करता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का डिफरेंस होता है, 2 पॉइंट्स हो गए। और क्या होता है, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अंतर आता है क्योंकि इनके मास बढ़ता जाता है, तो विद द इंक्रीजिंग मास जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ते जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी बदलाव आता रहता है। और क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला सेम रहता है, इनके फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हैं। यही 4-5 पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड ले देते हैं। वाई इज मेल्टिंग के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8? ये देखो होमोलोगस सीरीज पे ही है, ये क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज पे ही है। वाई इज द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन दैट ऑफ C3H6 और C2H4? देखो अगर आप नोटिस करोगे, C2H4 जो है, C2H4 इथीन, इथीन ये फर्स्ट मेंबर है होमोलोगस सीरीज का। अगर इसमें मैं CH2 ऐड करूँ क्या बनेगा? C3H6। अगर मैं इसमें और CH2 ऐड करूँ तो C4H8 बनेगा। तो ये है थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, ये है सेकंड और फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो क्या होगा, द थर्ड मेंबर वुड ऑलवेज हैव मोर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स चेंज, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल में क्यों नहीं भाई कोई चेंज आता है या कोई ग्रेडेशन आता है, क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, ठीक है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो हमें नेम भी लिखना है और स्ट्रक्चर भी लिखना है विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना रहे हैं एक टाइप से। अगर मैं इसको एल्डिहाइड की फॉर्म में लिखूँ, ये देखो 1 2 3 और 2 हमारा ये हो गया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 4, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। तो इसका क्या नाम होगा, नामकरण करो, प्रोप एनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल। कीटोन की बात करूं तो क्या नाम होगा, स्ट्रक्चर पे बना ही लोगे तुम लोग, ये बन गया जी स्ट्रक्चर आपका। यहाँ पे लगाओ CH3, यहाँ पे लगाओ CH3, तो क्या बना दोगे तुम, नेम प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है जी। 2 मिनट रुको, हाँ जी। एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ जी आ गया। हाँ जी, हम कहाँ पे थे? मैं बता रहा था आपको कि हमने एल्डिहाइड और उसका बता दिया था, फोर्थ पार्ट हमने कर दिया था, अब हम बी पार्ट पे आ गए हैं।
Write the name and structure of an organic compound X having two carbon atoms in its molecule and its name suffixed with ol. Very easy. C2H5OH. C2H5OH is the compound. C2H5OH. क्या कह रहा हूँ मैं? राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स जिसके अंदर दो कार्बन एटम है और सफिक्स्ड विथ ओल। तो ऑब्वियसली दो कार्बन एटम है, ओ एच होगा उसके साथ, तभी ओल है, और ये साथ में ये 4 आ जाएंगे, तो C2H5OH, तो 5 H आ जाएंगे। ठीक है जी। ओहो, एक मिनट। ठीक है, अब करते हैं बी। एक्स तो हमने निकाल लिया एल्कोहल। व्हाट हैपन्स व्हेन एक्स इज हीटेड विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? भाई C2H5OH में, H5OH में अगर मैं इसको हीट करूं 443 केल्विन पे इन एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका पानी चला जाएगा और बचेगा इथीन प्लस H2O। ठीक है, समझ रहे हो? राइट द केमिकल इक्वेशन कर दिया। स्टेटिंग द कंडीशन क्या है भाई? 443 डिग्री केल्विन होना चाहिए, एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। रोल प्लेड बाय एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम आ गया। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं अब। नेम एंड ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड क्या था भाई? क्या हाइड्रोकार्बन था? इथीन। इथीन का जो फार्मूला जनरल होता है वो ऐसा होता है, और स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड होता है और H2 होता है, और यहाँ पे भी H2 होता है। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पे C, दो इसके वो, दो इसके वो, ठीक है, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, ठीक है, 4 हो गए टोटल। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। हाइड्रोजन का भी एक होता है X X X X, ठीक है। ओहो, पूरा मिट्टी गया। एक सेकेंड रुको। सी सी, कार्बन के 4 हाथ, 2 हाथ यहाँ रह गए क्योंकि हमने देखा इसके डबल बॉन्ड है। एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा करना है। करो जी इसका डुप्लेट पूरा, करो जी इसका डुप्लेट पूरा, करो जी इसका डुप्लेट पूरा, करो जी इसका डुप्लेट पूरा। कार्बन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये 8 पूरे यहाँ से लपेटे में ले लेगा। इस वाले कार्बन ने भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये 8 यहाँ से ले लेगा। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है जी, चलो नेम एंड ड्रॉ। नेम क्या होगा भाई? इथीन हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। होमोलोगस सीरीज ये देख लिया, ए का सारा ठीक है हमारा, ये देख लेना आप सारे आंसर। ये इथीन का स्ट्रक्चर आ गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज। देखो, ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2। वेरी गुड, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली हर एक मेंबर जब इंक्रीज होता है 14 AMU बढ़ता जाता है और उसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती जाती हैं, ये भी ठीक है। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास 16U, नो 14U। C2H2, देखो ये इन दोनों के बीच में CH2 का फर्क है। आर नॉट सक्सेसिव मेंबर्स, नो दे आर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द एल्काइन सीरीज। एल्काइनी, ना 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 ना, हाँ ये एल्काइन सीरीज के सक्सेसिव मेंबर तो हैं, ये है ना, क्योंकि देखो इनका CH2 यूनिट्स का फर्क है। तो A और B ही सही है और कुछ सही नहीं है। करेक्ट है A और B, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं A। ठीक है, ये रीज़न मैंने आपको आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में है कि भाई कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और फेंक दे, या ना उसके पास, वो इतना छोटा एटम है, न्यूक्लियस इतना छोटा है उसका कि जब वो 4 एटम गेन भी नहीं कर सकता, अगर गेन करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? 10 बार बता गए। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए जो मिनिमम होता है वो होता है, मिनिमम जो होता है फर्स्ट मेंबर जो होता है वो ये होता है, रुको, जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है ये होता है फर्स्ट मेंबर। ये क्या है? ये फर्स्ट मेंबर है आपका CH2O।
तो नेम लिखना है हमें, लाइक द मॉलिकुलर फार्मूला। तो सेकंड क्या होगा, CH2 ऐड कर दो, CH4 हो, ये हो गया जी 2 कंजेक्टिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड सीरीज, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, अब ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपको आता ही है, मैंने काफ़ी बार बता दिया, फिर से बता देता हूँ। ये आ गया साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, एक सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हेक्सेन है, हेक्सेन है, हेक्सेन तो सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, H2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, यहाँ पे भी H2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका साइक्लोहेक्सेन। नेम द कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। फंक्शनल ग्रुप OH किस कमर्शियली अकरिंग कार्बन कंपाउंड का होता है भाई? अल्कोहल भाई, बड़ा कमर्शियली यूज होता है अल्कोहल। राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन विद। अगर ये बड़ा अच्छा है भाई क्वेश्चन, अगर हम C2H5OH रिएक्शन बतानी है हमें, इक्वेशन बनानी है, अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करें तो बनता है एक बड़ी सही चीज़ जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। C2H5OH ONA माइनस प्लस क्या बनेगा, H2 गैस ही सिर्फ डिस्प्लेस होगी। तो जब अल्कोहल और Na मेटल रिएक्ट करते हैं तो ये चीज़ क्या बनती है, आपने मेरे को ये बताना है। ये है सोडियम इथॉक्साइड बनता है, ठीक है। ये कर लिया। एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक, कौन नहीं है ये, कंसनट्रेटेड होगा। तो C2H5OH जब एक्सेस H2SO4 कंसनट्रेटेड, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये इससे पानी खींच लेता है और क्या बनता है, C2H4 बन जाता है, C2H4 बन जाता है, जो इथीन है प्लस पानी तो बनना ही है, ठीक है। इसका रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। देखो जब C2H5OH, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन फिर से आ गई, देखो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी भी फॉर्म में आ जाती है। इथेनोइक एसिड के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, कौन है भाई, H2SO4 इज एन एसिड कैटलिस्ट। ये कौन है, ये एक एसिड कैटलिस्ट है, कंसनट्रेटेड एसिड। तो क्या बनेगा, एस्टर। ये फार्मूला आप याद कर लो, CH3COO C2H5, जो कि एक एस्टर का फार्मूला है, प्लस पानी तो बनेगा ही बनेगा। एस्टर का ऐसे साइंटिफिक नेम होता है इथाइल इथानोएट या इथाइल एसीटेट, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, हो गया। अच्छा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। राइट द केमिकल इक्वेशन। अब कह रहा है जब ये जो अल्कोहल है, जब ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ आएगा, ये कई बच्चों को समझ नहीं आएगा। देखो जब C2H5OH जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाई C2Cr2O7 एसिडिफाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है जी। जब अल्कोहल एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा। ये हमने आपको सारे रिएक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। देखो एथेनोइक एसिड एस्टर बनेगा, इथीन बनेगा, ठीक है, सब आ गए। अब क्या रहा है, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का यार अब कितनी बार बताऊं, बी पार्ट होगा इसका आंसर। साइक्लोहेक्सेन है तो सिंगल बॉन्ड, ऑब्वियसली बी पार्ट आंसर, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, कौन सा अलग है। देखो ये वाला जो है ये एक एल्केन है, एल्केन है क्योंकि ये उसका फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। ये वाला जो है ये एक एल्कीन है, ये एल्कीन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। ये वाला भी एक एल्केन है, ये वाला भी एक एल्केन है, ये वाला भी एक एल्केन है। तो ऑड वन आउट कौन है, डिफरेंट कौन है, बी डिफरेंट है क्योंकि वो एल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, बी डिफरेंट है। बी इज डिफरेंट क्योंकि एल्कीन है विच हैज़ एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, मोर देन 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड डिस्कवर, क्या पता आपको ये समझ ना आए, हम पढ़ेंगे भी नहीं है, चलो छोड़ो इसको, हम सीधा पार्ट्स पे आते हैं।
राइट मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Br। मॉलिकुलर फॉर्मूला बताओ पहले दो मेंबर जिनका फंक्शनल ग्रुप Br है। चलो पहला तो होगा मिथ करके, Br आ गया और साथ में इसका H3 आ गया, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है तो क्या होगा CH3 Br होगा पहला वाला। दूसरा मेंबर क्या होगा C2H5 Br होगा, ठीक है जी, C2H5 Br। तो ऐसे करके फर्स्ट टू मेंबर्स हमने बता दिए हैविंग फंक्शनल ग्रुप Br। ये आ गए फर्स्ट टू मेंबर। ये क्या है ब्रोमोमिथेन, ये क्या है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमिथेन ब्रोमोइथेन है, ठीक है। गिवन बिलो आर द फॉर्मूला ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है CHO, CHO, CHO किसका होता है बताओ, CHO किसका होता है, ये एल्डिहाइड है। और ये क्या है कीटोन है, कीटोन मिडल वाले कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन होते हैं तो मिडल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। कीटोन की क्या होता है जो एल्डिहाइड होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिर्फ एंड पे, एंड वाले कार्बन पे प्रेजेंट होता है। कीटोन में कहीं भी, जैसे कहीं भी नहीं मतलब एंड पे तो नहीं होगा, मिडल में होगा। कीटोन में मिडल पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता है और एल्डिहाइड में एंड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, समझ गए, ठीक है। नेम हमने लिख दिया सी पार्ट। देखो व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन हैविंग ऑन एडिंग 5% अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू सम वार्म इथेनॉल। देखो सेम है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गई है यहाँ पे। जब हम इथेनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 जो कि एल्कलाइन होता है तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CH3COOH बन जाएगा, ठीक है जी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। स्टेट द रोल ऑफ KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केमिकल इक्वेशन भी लिख दी है। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड। देखो जब इथेनॉल को हम, सेम आ गई भाई, इथेनॉल को जब हम हीट करेंगे, सिर्फ हीट करेंगे H2SO4 के साथ कंसनट्रेटेड एट 443 डिग्री केल्विन, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, इथीन बनेगा, CH2 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा इथीन। स्टेट द रोल क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेंजीन के नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बताओ। बेंजीन 1 2 3 4 5 6। बेंजीन में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो बताओ नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल। तो यहाँ पे एक बेंजीन का H जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, एक H यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। तो कितने हो गए, एक यहाँ होगा हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो 1 2, रुक जाओ यार फिर से करने दो। हम ना हाइड्रोजन को ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे नॉर्मल लिखते हैं, ऐसे आपको भी समझ नहीं आएगा, मेरे को तो आ ही जाएगा, आपको नहीं आ पाएगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। हमें देखो एक्यूरेट आंसर निकालना है, तो देखो मैं लाल से करता हूँ। तो एक सिंगल बॉन्ड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिंगल बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड 9 है, तो सिंगल बॉन्ड तो 9 है, ये वाला तो काट ही दो भाई। तो अब एक ही ऑप्शन रह गया बी वाला, तो बी होगा। डबल बॉन्ड ऐसे देख लें तो एक डबल बॉन्ड दूसरा और तीसरा 3 डबल बॉन्ड, यही हमारा आंसर होगा, विच इज़ 9 एंड 3 विच इज़ बी, यस, ठीक है जी। चलो melting and boiling point of carbon compound are generally low and they are largely not good conductors of electricity. Say to conclusion based on the following properties. conclusion देख लेते हैं। conclusion ये ड्रॉ होता है कि लो मेल्टिंग क्यों है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा किसी चीज़ का, क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कम है, फोर्स वीक है। आयोनिक कंपाउंड में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, क्योंकि देखो आयोनिक कंपाउंड में एक होता है सपोज NaCl है, मैं आपको एक बार ये कंसेप्ट समझा देता हूँ। सपोज NaCl है, इसके अंदर एक होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस इकट्ठे हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने देखी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इनके बीच में, तो इनके आयंस जो होते हैं अच्छे से कंठस्थ होते हैं, तो ये इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बड़ा तेज होता है, ठीक है।
और बताओ ये गुड नॉन गुड कंडक्टर्स क्यों है? क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो कोई आयंस को राइज नहीं देती, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई आयंस राइज नहीं होते, कोवलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं बनते। ठीक है, देख लूँ मैं वाले कितने क्वेश्चन है। हम आज PYQ 2024 ही करेंगे, 2023 वाले हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, चले केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए भाई, 3 सब पार्ट्स। ठीक है जी, कार्बन बड़ा वर्सेटाइल एलिमेंट है, सबके साथ कंपाउंड बनाता है, लार्ज वैरायटी ब्ला ब्ला ब्ला, टेट्रावैलेंसी के कारण कंपाउंड बनाता है, 4 हाथ हैं इसके। कंपाउंड ऑफ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन सबसे बना लेता है। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन कंपाउंड हो जाता है, द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन combines with when carbon combines with hydrogen, shares electrons with hydrogen. List 2 properties by which carbon can form large number of compounds. क्या लिखोगे? टेट्रावैलेंसी लिख सकते हो, कार्बन के 4 हाथ हैं, इस वजह से वो अलग अलग लोगों से मिलता है। और दूसरे कैटिनेशन भी लिख सकते हो, कैटिनेशन अपने आप से बड़े ज़्यादा कंपाउंड बना लेता है। और क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? टेट्रावैलेंसी है, और क्या है? और क्या है? कैटिनेशन, यही है 2। ठीक है, लिस्ट 2, अच्छा 2 ही तो बतानी थी। ठीक है, 2 लिख दिया मैं। ठीक है, व्हाट राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड? फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। कीटोन का क्या होता है? COC होता है इसका ना, COC बीच में होता है तो COC लिखते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन इथेनोइक एंड इथेनॉल। यार ये कितनी बार एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन फिर से पूछ रहा है, वही ये देखो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पूछ रहा है। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओ 2 मिनट, हाँ हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन ये है, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन ओनली से बनते हैं, जैसे कि आपका आ गया इथेन आ गया, मिथेन आ गया, बड़े थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। 2 की प्रॉपर्टीज, टेट्रावैलेंसी आ गया, कैटिनेशन आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया CHO, और ये CO भी लिखते हैं इसको, COC भी लिखते हैं। यहाँ देखो ये वही है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एसिड कौन सा यहाँ पे? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब तो ये रट्टी गई होगी, इतनी बार लिख दी है। सी पार्ट कहता है, और व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं हुज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, बट स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रक्चर का मतलब जो उनका स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। जब हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्यूटेन का, जैसे में आइसोमर, 2 आइसोमर होते हैं ब्यूटेन के। एक तो ये वाला जो नॉर्मल होता है CH3, CH2 CH2 और CH2। एक तो ये हो गया, एक हो ये हो गया फर्स्ट। और कौन सा? यही देख लेते हैं, छोड़ो यहाँ से देख लेते हैं। 2 होते हैं, एक मैंने ये नॉर्मल वाला बना दिया था, और एक होता है ये ब्रांच आइसोमर। इसमें क्या होता है? 1 2 3 और एक यहाँ ब्रांच निकलती है, तो यहाँ पे आ जाता है CH3, यहाँ पे आ जाता है CH, यहाँ पे आ जाता है CH3, और यहाँ पे भी आ जाता है CH3। ये बन जाता है इसका ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स। ठीक है, इसे हम N ब्यूटेन भी कहते हैं, इसे हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने पिछले 2025 में नहीं आया होगा, 2024 में आया था ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन विद फ्लेम टेस्ट। देखो when we burn a saturated hydrocarbon in presence of oxygen it will produce blue flame। ये हमेशा blue flame को प्रोड्यूस करता है, ब्लू फ्लेम। जब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं वो रिलीज करता है CO2 प्लस H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट हीट, ये रिलीज करता है। जब अनसैचुरेटेड कार्बन को बर्न किया जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है रेड या फिर येलो फ्लेम। येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है ये येलो फ्लेम। और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू अंडरगो करता है, और पानी और सूट, सूट मतलब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने बता दिया आपको CO2 वाटर,
CO2 वाटर और लाइट, ठीक है, CO2 वाटर आ गया, ठीक है जी। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विथ क्लीन ब्लू फ्लेम, जो आपकी एलपीजी का गैस में क्लीन ब्लू फ्लेम आता है ना, कंप्लीट कंबशन के थ्रू अंडरगो होता है। बर्न्स विद येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, सूटी फ्लेम मतलब अनबर्न्ड काला काला राख होती है उसके नीचे, इनकम्प्लीट कंबशन आ गई, ठीक है, सूटी फ्लेम होता है, प्रोडक्ट आ गए, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ये है, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, कब होता है? ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन इज बीइंग एडिड, इथेनॉल में C2H5OH में ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू फॉर्म CH3COOH, मतलब ये ऑक्सीडाइज ही हो रहा है एक टाइप से। नेम दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होता है? दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, एक तो बड़ी बार बता दिया यार, अब एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पानी पी लें। राइट द केमिकल इक्वेशन, अब लिख ही दोगे यार, कितनी बार बताऊँ, यहाँ से बस ये यहाँ लिख देना, ठीक है, ये लिख देना, ठीक है। हाउ इज दिस रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शन इन विच इथेनॉल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो जब इथेनॉल बर्न करता है प्रेजेंस इन ऑक्सीजन के, तो क्या होगा, जब इथेनॉल को आप बर्न करोगे, इथेनॉल बीइंग अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब इसको हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, हीट लाइट निकलेगी, ठीक है जी। आंसर पढ़ते हैं, क्यों हुआ है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका आंसर है ऑक्सीजन इज एडेड टू इथेनॉल, ठीक है। एल्कलाइन पोटेशियम मैंगनेट, ये हो गए इसके कैटलिस्ट्स, ठीक है, ये रिएक्शन आ गई। इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाइल अदर इज कंबशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ इथेनॉल इज एक्सोथर्मिक, यस ये भी लिख सकते हो। जब हम इथेनॉल को बर्न करेंगे, हीट और लाइट बड़ी प्रोड्यूस होगी, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाइल दूसरा जो है, जब हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हम हीट कर रहे हैं साथ में, ठीक है। ये आज के क्वेश्चंस रहे। थैंक यू, थैंक यू। अगले वीडियो में हम 2023 के भी क्वेश्चंस करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हम अगली बार क्या करें, मैथ्स करें या साइंस करें, ठीक है, जो आप बोलोगे हम वो करेंगे, ठीक है।